आप देख रहे हैं न्यूज चैनल ढोलक द न्यूज बीट्स। खबर है राजस्थान के हनुमानगढ़ से। आईसीटी विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। एसकेडी यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय कार्यशाला में 17 राज्यों से 125 से अधिक स्पेशल एजुकेशन से जुड़े स्कॉलर्स, एजुकेटर्स एवं पेशेवर शामिल हुए। हनुमानगढ़ के श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा विभाग एवं मनोविकास उच्च शिक्षण संस्थान दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में समावेशी कक्षा में मूल्यांकन और शिक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। उद्घाटन सत्र में सीनियर कंसल्टेंट जेसी गुप्ता ने कहा कि सूचना संचार तकनीक से किसी भी व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और इससे मानवीय क्षमताओं में अतीव अभिवृद्धि भी संभव है। उन्होंने बताया कि आईसीटी से नॉलेज एक्सचेंज, आइडिया डेवलपमेंट, रिव्यू इंफॉर्मेशन, टीचिंग लर्निंग में बहुत मदद मिल सकती है। उप निदेशक समाज कल्याण विभाग विक्रम सिंह शेखावत ने कहा कि आईसीटी के इस्तेमाल को लेकर सरकारी स्तर पर प्रयास तो हुए हैं, लेकिन सीखने की कमजोर प्रवृत्ति के कारण आज भी बहुत से टूल्स नहीं काम में लिए जा रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रोहिताश्व कड़वासरा ने कहा कि विश्व बहुत तेजी से बदल रहा है और ऐसे समय अगर बदलती तकनीक को समय रहते नहीं अपनाया गया तो बहुत पिछड़ जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्कशॉप में प्रतिभागी सीख पाएंगे कि किस तरह गूगल आदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपयोगी और आकर्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। एसकेडी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन दिनेश कुमार जुनेजा ने कहा कि दिव्यांगों के शिक्षण में आईसीटी के उपयोग पर आधारित विमर्श में जो भी निष्कर्ष मिलेंगे, उन्हें भारत सरकार और संबद्ध एजेंसी के साथ साझा किया जाएगा, जिससे दिव्यांगों के लिए कारगर योजना बन सकेगी। एसकेडी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर वैभव श्रीवास्तव ने दिव्यांग स्टूडेंट्स के प्रति बराबरी के व्यवहार पर जोर दिया। मनोविकास उच्च शिक्षण संस्थान दिल्ली के प्रबंधन सचिव डॉक्टर आलोक भुवन ने मोबाइल ऐप पर रोचक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रतिभागियों के सामान्य ज्ञान की परीक्षा की। विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न विभागों में QR कोड लगाए गए, जिसको स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स ने स्कैन करके आईसीटी विषयक जानकारी को अपडेट किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून के पूर्व निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास, अली यावर, जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज दिल्ली के पूर्व सहायक निदेशक जेसी गुप्ता, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज के डॉक्टर कामराज को विशेष शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। एसकेडी यूनिवर्सिटी के विशेष शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी। कुल सचिव डॉक्टर श्यामवीर सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम संचालन छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉक्टर संजय मिश्रा ने किया। गौरतलब है कि ये राष्ट्रीय कार्यशाला भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से स्वीकृत है, जो इस क्षेत्र में प्रथम बार आयोजित की जा रही है। हनुमानगढ़ से पवन खत्री की रिपोर्ट। अलग अलग राज्यों से हमारे यहाँ प्रतिभागी इस समय भाग ले रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिसोर्स स्पीकर्स हमने यहाँ उनको आमंत्रित किया है, जिससे कि वो अपने ज्ञान को हमारे साथ सभी के साथ साझा कर सकें और एक हम नई दिशा में पहल करके तेज़ी से आगे बढ़ सकें। ऑन ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो इंक्लूसिव क्लासरूम में, इंक्लूसिव क्लासरूम का अर्थ होता है जहाँ पर हर प्रकार के बच्चे एक साथ बैठते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। तो वहाँ पर हम कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, और ख़ास करके दिव्यांगजन के लिए, जो दिव्यांगजन छात्र हैं, अगर वो आपके क्लास में हैं तो टीचर उसको क्या क्या ऐप यूज़ कर सकता है, क्या क्या कंप्यूटर में क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है, या फिर हम क्या क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पूरा बताएंगे। इस कार्यशाला का मेन उद्देश्य जो हमारे विशेष शिक्षक विभिन्न विद्यालयों में काम कर रहे हैं या शिक्षण संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनको आईसीटी के उपयोग के बारे में बताना है। बहुत से ऐसे भी हैं विशेष शिक्षक जो आईसीटी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन और सुचारू रूप से वो कैसे कर पाएँ, उसके ऊपर औद्योगिकी तरह की कार्यशाला कर रहे हैं। अंग्रेज़ी में इसको हम आईसीटी कह देते हैं या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कह देते हैं। और जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें भी इस पर काफ़ी जोर दिया गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो अध्यापक पहले से ट्रेंड हो गए हैं, पहले से प्रशिक्षित हैं और उनको आईसीटी के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो एक उन लोगों के लिए, उन लोगों को सूचना भी मिल जाएगी कि भाई ऐसी भी एक चीज़ होती है जिसको हम क्लास में लाके एक समावेशी शिक्षा के अंदर बच्चों, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उनको हम मदद कर सकते हैं। और जब हम आईसीटी का प्रयोग क्लासरूम में करेंगे तो सिर्फ दिव्यांग बच्चों को नहीं, अन्य बच्चों को भी
सीखने में ज़्यादा होगी। नंबर एक बात। नंबर तो ये कार्यशाला जो हमने करी है बिल्कुल तकनीकी एकदम इंटरैक्टिव है, वर्कशॉप के रूप में करी है। और यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं, कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी प्रशिक्षु हैं, प्रशिक्षित अध्यापक हैं, उनको हम आईसीटी की ट्रेनिंग दे सकें, आईसीटी के महत्व के बारे में बता सकें। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं संगीता सिंह भाटी हूँ एंड जयपुर द पैलेस स्कूल से आई हूँ। तो यहाँ पर हम एक नेशनल वर्कशॉप के लिए आए हैं और इसका नाम आईसीटी का जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें सिखाया जा रहा है। सो ये मैं जिस पर्पस के आई हूँ कि ये टेक्नोलॉजी सीखना फॉर एन इंक्लूजन स्कूल। स्पेशल चिल्ड्रन तो है हमारे पास भी, बट इंक्लूजन हम सारे बच्चों को कैसे हम इंक्लूड कर उस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी से हम अपने बच्चों के असेसमेंट और इजी बनाएं। और ये आईसीटी के जो प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए यहाँ का जो कैंपस है ये बहुत ही बड़ा है और यहाँ की फैसिलिटीज़ भी बहुत गुड है। और जो भी यहाँ पे आईसीटी के अकॉर्डिंग जो सिखाया जा रहा है वो मैं बूंदी के अंदर जैसे स्कूल कॉलेज के अंदर मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ के बच्चों के लिए इतना बेटर डेवलपमेंट हो सकता है, वो सब हमें वहाँ पे करना है। नमस्कार, मेरा नाम आस्था सिंह राजन है और मैं श्री गंगानगर से आई हूँ। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ वहाँ एपीएस गंगानगर में। मैं यहाँ पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हूँ जो टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए और कैसे हम अपने एज अ टीचर्स अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। हम इस और मैं दिल्ली से आई हूँ और मुझे यहाँ का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं जिन बच्चों के साथ काम कर रही हूँ उनके लिए मुझे और नॉलेज मिली है और उन बच्चों के साथ मैं और अच्छे से काम कर सकती हूँ इस टेक्निक्स को लेकर।